हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखते हैं आज किस तरह से हमारा स्विंग ट्रेडिंग कर दे रहा। आज अगर आप देखो तो मैंने कोई ट्रेड्स इनिशिएट नहीं की है, और जो कल ट्रेड्स प्रॉफिट में थी, आई थिंक कल आपने देखा होगा ये 9-10 हज़ार प्रॉफिट में थी। वो जब ओपन हुआ मार्केट तो ऑलमोस्ट 8-10 हज़ार के प्रॉफिट पे था। फिलहाल एंड ऑफ द डे थोड़ी सेलिंग फिर से आई है, लेकिन अगर आप देखो ओवरऑल, लेट मी स्विच टू दैट स्क्रीन। तो अगर आप देखो ओवरऑल यहाँ पे जो हमारी होल्डिंग्स है उसमें आज का जो पीएनएल था वो अराउंड 6000 के आसपास था। बहुत सारे स्टॉक मैंने कल सेल कर दिए थे, और जो स्टॉक्स मैंने सेल किए थे कुछ स्टॉक्स में तो रिकवरी भी आ गई थी, बट आई डिड नॉट ऐड देम। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, किस तरह से आगे जाके मार्केट को हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसको अभी फिलहाल ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक, लेट मी स्विच टू वीकली चार्ट। बहुत सारे स्टॉक थे जो मैंने अपने रेडार पे रखा था, जो मेरी वॉच लिस्ट पे रखा था, लेकिन वो फिलहाल यहाँ पे कुछ स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया है, कुछ स्टॉक स्टॉप लॉस हिट हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो मेज़ाडॉक कल स्टॉप लॉस हिट हुआ था, आज भी उसमें सेलिंग हुई है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो मैं इमीडिएटली एग्जिट कर देता हूँ, इवन दो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वो बहुत अच्छे अच्छा गेन्स देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो एथर, जो है एथर को मैंने आई थिंक 900 के आसपास बाई की था, किया था। मैं बोलूँ एथर एनर्जी, एथर को अगर आप देखो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक था। आई थिंक समवेयर यहाँ पे मैंने बाई किया था 900 के आसपास, फिर ये ऊपर की तरफ गया और ये बहुत ही साइडवेज हो गया था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने निकाल दिया था उसको बिकॉज ऑफ सम रीजंस। लेकिन अगर आप देखो अभी भी ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। ओवरऑल आई थिंक समवेयर अराउंड 35% का प्रॉफिट मुझे यहाँ मिलता। लेकिन बहुत ही अच्छा स्टॉक चल रहा है, अगर आप इसको बाई करना चाहते हो तो अब तो फिलहाल लेट हो गया, बट इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। अर्बन कंपनी भी अगर आप देखो, मेरा ऑलरेडी एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ था इस पे, आई थिंक समवेयर यहाँ पे मैंने बाई किया था। उसके बाद मार्केट नीचे अब फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो फिलहाल अभी रेडार पे है, लेकिन अगर आप देखो स्मॉल कैप इंडेक्स को, तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी 21 ईएमए के ऊपर ही चल रहा है। यहाँ पे उसको टच किया फिर वापस जा रहा है। तो यहाँ पे एक जो करेक्शन है अगर आप देखो वो अच्छा आ चुका है। यहाँ पे एक करेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर एक करेक्शन आया। तो यहाँ से हो सकता है कि जब तक ये 6900 या फिर 7000 के नीचे नहीं आएगा तब तक आपको एक अच्छा मार्केट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो बहुत ही अच्छा मार्केट देखने को मिलेगा लॉन्गर टर्म पे। ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्गर टर्म पे बात कर रहा हूँ। देखो इस तरह से एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है। अगर आप प्रीवियसली देखो तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेन देखो, यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 2023 के आसपास यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में मैसिव मैसिव पैसा बना था। लोगों ने 200-300% अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया है। तो ये जो रैली आई थी हो सकता है कि वो रैली हमें देखने को मिले। कुछ महीने लगेंगे, हो सकता है कि 1 साल 2 साल लगे ये सारी रैली कंप्लीट होने को, या फिर 3 साल 4 साल ये रैली चल सकती है। लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ दिन मार्केट साइडवेज और उसके बाद थोड़ा यहाँ ब्रेकआउट दिखे, और उसके बाद 1-2 साल तक हमारा बुल रन जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो इसीलिए स्टॉक्स में जब आप ट्रेड करते हो, खास करके स्विंग ट्रेडिंग में, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अगर आप देखो कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो मुझे लगता है फिलहाल इश्यूज में है। ऑल टाइम प्लास्टिक जो है वो मुझे लग रहा है बस एक, आई थिंक ऑल टाइम प्लास्टिक एक स्टॉक है। बाकी सब स्टॉक्स ठीक है। लेट मी सी ऑल टाइम प्लास्टिक, इसका स्टॉप लॉस है 231, 3-4 रुपए है। तो अगर ये कल नेगेटिव खुलता है तो खुलते साथ ही मैं सेल करूँगा, वरना मैं इसको रहने दूंगा। अगर खुलते साथ ही मैं सेल कर दूंगा। एक स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल अगर आप देखो, दैट इज़ आरबीजेड ज्वेलर्स। ये भी बहुत अच्छा अभी फिलहाल दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो ये हो सकता है कि ब्रेकआउट दे, लेकिन बहुत ही छोटा स्टॉक है और बहुत ही वॉलेटाइल मूवमेंट है आई थिंक इसमें। और फिर ये एक गार्डियम आईवीएफ है, इस पे भी जो स्टॉक है इसमें इश्यूज क्या है मैं बताता हूँ। बहुत कम मार्केट कैप के जो स्टॉक्स होते हैं ना इसमें इश्यूज ये होता है। आप देखो यहाँ पे ये अपर सर्किट लोअर सर्किट पे चलने लगता है, तो जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो आप ट्रैप हो जाते हो। इसीलिए बहुत छोटे स्टॉक्स पे ट्रेड करना अच्छा नहीं है। मैक्सिमम ट्राई करो कि एफएनओ स्टॉक्स में ट्रेड करो, क्योंकि उस पे जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो उस पे ट्रेड करने की कोशिश करो। अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट ज़्यादा रिस्क मत लेना। बहुत कम परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो का लगाना। तो बहुत ज़्यादा अपडेट आप देखोगे आज है नहीं। इट इज़ लुकिंग गुड। बहुत ज़्यादा अपडेट है नहीं। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट यू आर अपडेटेड विथ व्हाट इज़ हैपनिंग।
चेंजेस कुछ नहीं है, अगर अपडेट करेक्टली बोला जाए तो चेंजेस बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में है नहीं, ज़ीरो चेंजेस है, मैंने कोई चेंज नहीं किया आज। मैं बस मॉनिटर कर रहा था। तो हो सकता है कि कल भी फ्राइडे है तो मैं कल भी कोई चेंज ना करूँ। मंडे के दिन हम नया बाइंग जो है वो करेंगे, तो हो सकता है कि वीकेंड पे मैं कुछ नो स्टॉक्स जो हैं आपको शेयर करूँगा कि किस तरह से स्टॉक्स मूव कर रहे हैं और कौन-कौन से स्टॉक्स मुझे लगता है फिलहाल अभी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।